संसद के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन आज विपक्षी गठबंधन खासतौर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की नजदीकियां बढ़ी। संसद भवन में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ सीक्रेट मुलाकात। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में यूपी चुनाव में गठबंधन को लेकर बातचीत हुई, चर्चा हुई। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस बैठक को फिलहाल ज्यादा तूल नहीं देना चाहती, लेकिन संसद भवन में हुई इस बैठक में प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश को लेकर बातचीत हुई है। तो राहुल और अखिलेश की इस मुलाकात में क्या वाकई यूपी चुनाव में गठबंधन पर मोहर लग गई? क्या यूपी चुनाव में फिर से दो लड़कों की जोड़ी साथ दिखेगी? और अगर गठबंधन हो गया तो फिर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस को कितनी सीट देगी? क्योंकि वहां तो अलग बातचीत चल रही है। सवाल यह भी कि क्या इस मुलाकात के बाद दोनों पार्टियों की ओर से हो रही बयानबाजी क्या बंद हो जाएगी? अखिलेश राहुल अगर साथ आएंगे तो ओवैसी क्या करेंगे? और राहुल अखिलेश क्या ओवैसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, या फिर जो वो बातचीत कह रहे हैं उस पर कुछ तरीका निकालें? जिस तरीके से आज डिंपल यादव एक्टिव दिखी, अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या डिंपल दिल्ली संभालेंगी, राहुल और अखिलेश क्या यूपी पर फोकस करेंगे? क्योंकि इंडी गठबंधन में कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ही इंडिया अलायंस की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो संकेत क्या है आने वाले समय को लेकर? राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एक नई एसआईटी के गठन की बात कही। कोर्ट ने मामले को गंभीर बताया और कहा कि जांच निष्पक्ष होनी ही चाहिए। साथ ही कोर्ट ने मामले पर राजनीति नहीं करने की भी बात कही। इस बीच एक नया विवाद सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की मांग करने वाले निर्मोही अखाड़े में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई। यह स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के लिए नई एसआईटी बनेगी? क्या अब नई एसआईटी करेगी चढ़ावा चोरी की जांच? चढ़ावा चोरी विवाद के बीच क्या है एक और नया विवाद? राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जांच आखिरी मोड़ पर है। एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंप चुकी है। 2 दिन बाद 22 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक होनी है, जिसमें बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन चढ़ावा चोरी विवाद के बीच अब एक नया विवाद भी शुरू हो गया है। क्या विवाद है उसे आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि चढ़ावा चोरी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को दोबारा एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एसआईटी का नए सिरे से गठन हो, कुछ सीनियर विशेषज्ञ आईपीएस अधिकारी जांच टीम की अगुवाई करें ताकि जांच किसी निर्णायक स्तर तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि एसआईटी गठन को लेकर यूपी सरकार से निर्देश लेकर आए। कोर्ट ने चढ़ावा चोरी को गंभीर बताया और इस मामले को राजनीतिक रंग न देने की बात भी कही। कोर्ट अब अगले सोमवार यानी 27 जुलाई को मामले की फिर से सुनवाई करेगी। 2 तरह के डेवलपमेंट आए। कोर्ट ने आज मैटर को सुनवाई के लिए टेकअप किया। लर्नेड एसजी सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को डिस्क्लोज किया कि मैटर एसआईटी के द्वारा जांच नहीं किया जा रहा है। पूरे प्रकरण की जो जांच हो रही है अयोध्या की पुलिस कर रही है। ठीक है, एसआईटी उसकी जांच नहीं कर रही। और दूसरा जो कोर्ट ने निर्देश दिया कि आप राज्य सरकार से इस संदर्भ में निर्देश लेकर के आइए कि इस पूरे मैटर की जांच कैसे हो सकती है, एसआईटी का कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हो सकता है क्या, इस संदर्भ में एक इंस्ट्रक्शंस लेने की बात माननीय न्यायालय ने लर्नेड एसजी को निर्देशित किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 4 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन याचिकाओं में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की सीबीआई से स्वतंत्र जांच कराने, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का सीएजी फॉरेंसिक ऑडिट करने, ट्रस्ट के सभी वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने, जांच पूरी होने तक उस पर बड़े वित्तीय फैसले लेने से रोक लगाए जाने की मांग की गई थी।
इससे पहले चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में सौंप दी। इस बीच चढ़ावा चोरी विवाद के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है। अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के सबसे पुराने पक्षकारों में से एक निर्मोही अखाड़े में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। अखाड़े ने महंत दिनेंद्र दास को अयोध्या शाखा के महंत पद से हटाकर राजा रामचंद्राचार्य दास महाराज को नया उत्तराधिकारी घोषित करने का दावा किया है। वहीं महंत दिनेंद्र दास ने इस कार्रवाई को पूरी तरह फर्जी और निराधार बताया है। दरअसल निर्मोही अखाड़ा अध्यक्ष राजा रामचंद्राचार्य दास की अध्यक्षता में 5 जुलाई को हुई बैठक में महंत दिनेंद्र दास पर अनुशासनहीनता, नियमों के उल्लंघन और महत्वपूर्ण दस्तावेज छिपाने के आरोप लगाए। बैठक में मौजूद महंतों और पंचों ने सर्वसम्मति से उन्हें हटाने का प्रस्ताव पास किया। ये पूरा मामला रविवार को तब सार्वजनिक हुआ जब अखाड़े की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस फैसले का असर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दिनेंद्र दास की पदेन सदस्यता पर भी पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल निर्मोही अखाड़े ने अपनी याचिका में दलील दी है कि राम मंदिर ट्रस्ट को एक सार्वजनिक संस्था होना चाहिए था, लेकिन वर्तमान में कुछ चुनिंदा पदाधिकारियों की वजह से ये एक प्राइवेट बॉडी की तरह काम कर रहा है, जहां वित्तीय पारदर्शिता का घोर अभाव है। निर्मोही अखाड़े की मांग है कि राम मंदिर ट्रस्ट का तुरंत पुनर्गठन करके इसे सार्वजनिक ट्रस्ट बनाया जाए। मंदिर के सभी वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन का फॉरेंसिक ऑडिट हो। गर्भगृह में वर्तमान मूर्ति के स्थान पर साल 1950 और 1982 से पूजित मूल रामलला विग्रहों को पुनः स्थापित किया जाए। मंदिर की सभी पूजा पद्धति और भोग अनुष्ठान रामानंदी संप्रदाय की पारंपरिक रीतियों के अनुसार ही चलाए जाए। निर्मोही अखाड़े के इस फैसले पर संत समाज की भी अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ संत निर्मोही अखाड़े के राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की मांग को सही बता रहे हैं, तो कुछ ने इसे शर्मनाक बताया। वहीं राम मंदिर में कथित दान चोरी मामले में आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की अर्टिगा कार के साथ उसके बुलेट मोटरसाइकिल को बरामद किया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को टिन्नू और मनीष यादव से कुछ कैश भी बरामद हुआ है। अब तक चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस 3-4 पहिया वाहन, एक बुलेट मोटरसाइकिल, शेयर मार्केट के दस्तावेज और कुछ सोने की वस्तुएं बरामद कर चुकी है। पुलिस सभी 8 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। अब सबकी नजर 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक पर है। पिछली बैठक में ट्रस्ट से चंपत राय और अनिल मिश्रा की छुट्टी कर दी गई थी। अगली बैठक में नए सीईओ की नियुक्ति को लेकर भी फैसला हो सकता है। नए सीईओ की नियुक्ति के लिए 18 जुलाई तक 5000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। अब इन आवेदनों की प्रारंभिक जांच और पात्र उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। ट्रस्ट की अगली बैठक में एसआईटी की रिपोर्ट पर भी चर्चा हो सकती है। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, लेकिन एक तरफ करोड़ों की आस्था है, दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोप। अब सवाल है कि क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच एक नई एसआईटी टीम करेगी? सवाल ये भी कि क्या 22 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में कुछ और सदस्यों पर एक्शन लिया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। भारत ने स्पेस में एक बार फिर से कामयाबी का झंडा बुलंद कर दिया। अब तक तो अंतरिक्ष में इसरो अपने रॉकेट भेजता था, लेकिन इस बार प्राइवेट कंपनी ने यह कारनामा कर दिखाया। और ऐसा करने वाला भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा देश बन चुका है। भारत की इस कामयाबी को लेकर पाकिस्तान में क्या चर्चा हो रही है, बढ़ते स्पेस पावर से किसे टेंशन हो रही है, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। ये उड़ान हिंदुस्तान के उस गर्व की कहानी कह रहा है जिसे पाने में दुनिया के बड़े बड़े मुल्क भी अभी तक कामयाब नहीं हो सके हैं। धरती से आसमान को छूने की जिद को पूरी करती ये तस्वीर देखकर पूरी दुनिया दंग है। अमेरिका और चीन के बाद उस फहरिस्त में शामिल होने वाला अगला देश भारत है, जिसने प्राइवेट रॉकेट लॉन्च कर नए माइलस्टोन को पार कर लिया। इस कामयाबी की चर्चा जहां एक तरफ पूरी दुनिया में हो रही है, उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान में हो रही है। हैदराबाद के एक स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाए गए विक्रम-1 रॉकेट ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक उड़ान भरी। इसके साथ ही ये भारत का पहला ऐसा प्राइवेट रॉकेट बन गया है जिसने पृथ्वी की निचली कक्षा में कदम रखा है। इस रॉकेट ने अपने साथ ले गए 6 सैटेलाइट्स को पृथ्वी से 450 किलोमीटर ऊपरी उनकी तय जगह पर बिल्कुल सही तरीके से पहुंचा दिया। एक तरफ इंडिया है जो स्पेस टेक्नोलॉजी में हर रोज एक नया अध्याय लिख रहा है,
दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसकी हैसियत टेक्नोलॉजी तो छोड़िए अवाम की बेसिक जरूरतों को पूरी करने की भी नहीं है। इसरो ने विक्रम-1 की लॉन्चिंग की पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर किया। इस मिशन का नाम आगमन रखा गया। ये कामयाबी सिर्फ स्काई रूट के लिए ही नहीं बल्कि भारत के पूरे प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए भी बड़ा मौका है। भारत की इस उपलब्धि के बाद पाकिस्तान इस बात को मान चुका है कि हिंदुस्तान से उनकी कोई तुलना ही नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को आवाम आईना दिखा रही है, सच्चाई की परतें खोलकर शहबाज मुनीर के सामने रख रही है जो हवाई किले बनाने में टॉप पर रहते हैं। अवाम ये कहकर ताने दे रही है कि एक साथ आजाद हुआ भारत और पाकिस्तान और 79 सालों के बाद दोनों में फर्क साफ दिख रहा है। पाकिस्तान में असल प्रॉब्लम यही है, वहां टैलेंट की कद्र कम, आतंकियों की महिमा मंडन ज्यादा होती है। तभी तो एक तरफ तंगहाली का शिकार है और दूसरी तरफ दुनिया के रेस में कहीं दूर भी खड़ा दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान में कहने को सत्ता शहबाज शरीफ के पास है, लेकिन दुनिया जानती है कि पर्दे के पीछे से सरकार कौन चला रहा है और पाकिस्तान का इतिहास गवाह रहा है कि सियासी ताकतें चाहे जो भी सत्ता में रही हों, लेकिन असल ताकत वहां की मिलिट्री के पास होती है और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान आज भी रसातल में पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।